हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? कैसे चल रही है तैयारी क्लास 10 की? 4 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों को और हम लेके आए हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का बहुत कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम CBSE का। अब उसी के बेसिस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में पूछा जा सके। भले ही ये वीडियो हमारा पेपर पे बना हो, लेकिन इसका जितना भी क्वेश्चंस है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने का चांसेस इसका बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। मीन जितने भी रिएक्शन देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, ये सारा रिएक्शंस में क्या करना है हमको, इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है, फिर बैलेंस करना है और फिर आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का वो रिएक्शन है। क्लियर है? तो फर्स्ट जो इसमें से है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया। अब नाइट्रोजन गैस को ट्रीट किया जाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ। किसके प्रेजेंस के? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किस टेम्परेचर पे? तो 373 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमको अमोनिया फॉर्म करता है। इस इक्वेशन को लिखना है और लिखने के बाद इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद हमको ये बताना है कि किस तरह का रिएक्शन है, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है वो पता करना है। सेकंड है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको बोलते हैं, उसको ट्रीट किया जाएगा एसिटिक एसिड से। मतलब NaOH हो गया बेस और एसिटिक एसिड एक एसिड, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करा रहा है तो सोडियम एसीटेट और वाटर बन रहा है, ठीक है? सोडियम एसीटेट और वाटर बन रहा है। तो इसमें से हमको फिर इक्वेशन लिख करके हमको बताना है कि आखिर इसका कौन किस टाइप का रिएक्शन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवार्ड्स आते हम चलें तो, इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड एंड टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। इथेनॉल अल्कोहल का है, इसमें 2 कार्बन होता है, उसको वार्म किया जाएगा इथेनोइक एसिड के साथ तो इथाइल एसीटेट फॉर्म होता है, ठीक? इसके बाद इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, फिर इसको बैलेंस करना है और किस तरह का रिएक्शंस है वो बात करना है। नेक्स्ट है इथीन। इथीन जो कि जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड रहता है, इथीन is burnt in the presence of oxygen to form carbon dioxide and water and releases heat and light। मीन्स इथीन को यदि हम लोग बर्न कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमको हीट एंड लाइट और वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन लिख करके याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सिर्फ हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालेगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कभी भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन आप लोग जानते ही होंगे। इन द थर्मिट रिएक्शन iron 3 oxide react with aluminium and gives molten iron and aluminium oxide। जब थर्मिट रिएक्शन में हमारा आयरन 3 ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है एल्युमिनियम के साथ तो वो क्या देता है? मोल्टेन आयरन बनाता है एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन लिखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमोसफियर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। बोलता है कि नाइट्रोजन, देखो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा है नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं बोला है, तो बोला मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, ठीक है? तो इसको रिएक्शन लिखना। जितना भी रिएक्शंस है ये सिर्फ इक्वेशन के लिए ही नहीं बल्कि और एप्लीकेशंस के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए,
Chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and solid iodine। तो इसमें है कि क्लोरीन गैस को पास किया जाता है एक्वा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और सॉलिड आयोडीन बनता है। इसका इक्वेशन लिख करके फिर इसको करना है बैलेंस। नेक्स्ट है इथेनॉल इज बर्न्ड इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेज हीट। इथेनॉल को बर्न कराएंगे, अल्कोहल को बर्न कराने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, क्योंकि ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं इसको जनरली। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे कुछ रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस है। देखिए इस रिएक्शंस में क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी में हमको इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार हमारा बोर्ड में पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है कि हमारे इस बार बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो उसी तरह जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी दिया जा सकता है। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में क्या करना है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है हमारे पास, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ये जो है जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ये सारा जो है इसमें से हमको पता करना है कि इसमें इतना से इतना सारा रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोग को पता ही होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवार्ड्स चलते हैं। वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। फायर फ्लाइज जैसे कि हम लोग जानते हैं जुगनू, जुगनू क्यों रात में, जैसे देखते हैं जुगनू के पीछे लाइट रहता है रात में जब चलता है, क्यों ऐसा, आखिर क्यों ग्लो करता है वो लाइट। उसके प्रोटीन के कारण से होता है। इसका आंसर आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से याद करके जाइएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवार्ड्स चलते हैं। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी। अब देखो बोलता है कि ग्रेप्स, जिसको अंगूर बोलते हैं, कि अंगूर को यदि हम लोग पेड़ में लगा रहने दें तो उसमें फर्मेंटेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अंगूर को प्लांट से तोड़ लिया जाएगा तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। आखिर क्यों होता है, इसका रीज़न आपको लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका प्रिपरेशन अच्छे से आप लोग को करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फिजिकल और केमिकल चेंज। मीन्स जो भी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें हमको पता करना है कि वो किस तरह का चेंजेज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल इवेपोरेट कर रहा है तो किस तरह का चेंज है, फिजिकल या केमिकल। ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। जैसे बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बर्न करेंगे तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करेगा, तो केमिकल चेंज हो गया। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, आयरन है, आयरन का रॉड को पूरा गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि वो रेड कलर का हो जाए, तो किस तरह का रिएक्शन होगा बताओ। ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, बस वो गर्म हो गया है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग जब मिल्क होता है तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये तुम्हारा क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड का अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन होना। सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। तो अमोनियम क्लोराइड का स्टेट चेंज हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवार्ड्स चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग क्यों रखते हैं डार्क कलर बोतल में, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको डार्क कलर बोतल में रखा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। ये सब गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहचानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सबका टेस्ट लिखना, ऑक्सीजन के लिए टेस्ट देना है,
हाइड्रोजन के लिए टेस्ट देना, सभी गैसेस के लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है व्हाट हैपन्स व्हेन अ पीसेस ऑफ क्या जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक मेटल को जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ऐसे रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारा कि व्हाट हैपेंस केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, ये सारा में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। ऐसा डालेंगे तो क्या क्या हमको ऑब्जर्वेशन दिखेगा, वो बातें सारा लिखना है। थर्ड वन क्या है, एल्युमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम मेटल को किस में डालना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जब उसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये सारा रिएक्शंस आपको लिखना है, उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। ठीक है, इस सारे बातें आपको, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सिल्वर मेटल को किस में डाला गया, कॉपर सल्फेट में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख दिया जाए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताएं, वो डिकम्पोज कर जाएगा, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेटल इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जब मेटल को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ डाल देंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, फिर एक सॉल्ट बनता है। तो ये यहाँ तक हम लोग पढ़े क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के टुवर्ड्स चलते हैं। टोटल हम इस चैप्टर से 16 क्वेश्चंस लिए हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 1 नाइट्रेट इन एंड बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। अब देखिए स्टेटमेंट है कि ब्लू कलर का कोई पाउडर है, इसका नाम है कॉपर नाइट्रेट, उसको बॉइलिंग ट्यूब में गर्म किया गया है, हीट किया गया, तो क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म करता है, और एक ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है, इसका नाम एक्स है। ठीक है, अब बोला कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब वो जो रिएक्शन हुआ गर्म करने के बाद, जो रिएक्शन हुआ उसका रिएक्शंस को लिखना है। आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स, तो जो ब्राउन गैस निकला वो क्या हो सकता है, उसको लिखना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह का टाइप का रिएक्शन है, कि डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, जो भी रिएक्शन है उसको लिखना है। व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। जब उस एक्स जो गैस निकलेगा तो उसको पानी में डाल दिया जाएगा या पानी से मिला दिया जाएगा, उसका पीएच रेंज होगा क्या। यदि वो एसिड होगा तो पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, यदि बेस होगा तो पीएच का वैल्यू उसका क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं बहुतों बार बोर्ड में पूछा गया है। व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसमें से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स हम लोग चले। गिव यूजेज ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का क्या क्या यूजेज है, फार्मूला होता है क्विक लाइम का, क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग क्या, क्विक लाइम। उसका यूजेज लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास आप लोगों को पता है कि 3 तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक, हेटेरोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, जो सनलाइट में हो जाता है डिकम्पोज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी टाइप के हैं उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मीन बाय इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार भी हो सकता है कि चांसेस इसका बनता है पूछा जा सके। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, एक्सो मीन जो हीट इमिट करता है या रिलीज करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह का भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में हमारा पूछा गया है। ए सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है एक्स विच इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जो कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स का है, यूज इन इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन ऑल्सो, बोन में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है। द ट्रीटमेंट विथ वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जब इसको हम लोग पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि रेड लिटमस क्या करता है, ब्लू में कर देता है। मतलब ऑब्वियसली वो बेस ही होगा, क्योंकि रेड को ब्लू जो करता है वो बेस ही होता है। एलिमेंट एक्स पता करना। देखिए हड्डी में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो मेटल जो सीमेंट में भी जो होता है वो कैल्शियम मेटल होता है, तो तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार एग्जाम में इससे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चला है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन चाइना डिश, कॉपर पाउडर लेना है, कॉपर का पाउडर लेना, उसको हीट करना, कहाँ हीट करेंगे, तो चाइना डिश में हीट करेंगे। द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक सब्सटेंस। अब जैसे कि रेडिश ब्राउन जो होता है कॉपर का कलर है, जैसे हीट करेंगे तो उसके ऊपर में एक लेयर बन जाएगा उसका सरफेस में ब्लैक कलर का, ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है, ब्लैक सब्सटेंस का, ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस का कोटेशन बन जाएगा उस तुम्हारा कॉपर मेटल के ऊपर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है, वाई इज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, जो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म किया था वो क्यों किया था, उसका रीज़न पता करना है आपको। व्हाट इज़ द ब्लैक सब्सटेंस, आखिर वो जो ब्लैक सब्सटेंस बना था वो ब्लैक सब्सटेंस है क्या। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो ब्लैक सब्सटेंस बनने में, उस केमिकल रिएक्शंस को आपको लिखना है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, कैसे हम लोग रेडिश ब्राउन में टर्न कर सकते हैं वो जो ब्लैक कोटिंग है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है हमारा टोटल 16 क्वेश्चन इस तरह से हम लोग लिए थे, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे इस चैप्टर का जितना भी एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो सारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग को करना है अच्छी तरह से, पेपर करके ही एग्जाम में जाना है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि इस बार भी पूछ सके। और हम नेक्स्ट जितना भी चैप्टर्स है सबका वीडियो हम अपलोड करेंगे। यदि आप लोग को ये सब में यदि अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस तो तुमको हमको कमेंट करके बताओ, फिर हम न्यूज यहाँ तक कि साइंस के अलावा और मैथ्स का भी क्वेश्चंस इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे हम लोग 10 ईयर्स को अकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे। थैंक यू।